Good morning, dear students. Today you are English class and we start going to cover this chapter second. Okay? आज अभी हम जितना पार्ट कंप्लीट करेंगे वो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा. सो देयर वॉज अ रिच फार्मर. फार्मर का मतलब होता है, आप सभी को पता है, किसान. ही हैड 3 सन. उसके 3 बेटे थे. द फर्स्ट 2 सन्स वेरी इंटेलिजेंट. 2 जो सन थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे एंड क्लेवर, और साथ साथ चालाक भी थे. एवरीवन डी कंसीडर्ड मतलब होता है बताना. हर कोई ये बताता था या ये कंसीडर करता था हिज थर्ड सन एज यूजलेस. उसका जो तीसरा बेटा है वो यूजलेस है, मतलब किसी काम का नहीं है. पीपल थॉट दैट ही कैन नेवर गेट एनीथिंग डन. वो कुछ भी नहीं कर सकता. कॉल्ड हिम रामलिंगम, और उसे वो लोग रामलिंगन कहते थे. जैसे होता है ना कि हम कोई कुछ नहीं कर पाता या कुछ तो उसका मजाक करते, वैसे उसे मजाकिया लहजे में रामलिंगन कहा जाता था. वन डे द फर्स्ट सन वेंट टू गो आउट एंड अर्न मनी. एक दिन पहला बेटा गया और उसने आउटसाइड गया और अर्न किया मनी. ही सेड दैट ही वुड गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड. उसने कहा कि मैं फॉरेस्ट जाके लकड़ी काट के पैसे अर्न करके लेके आऊँगा. हिज मदर मेड अ लॉट्स ऑफ गुड स्वीट्स. उसकी मम्मी ने, ऐसा होता है ना कि जब कोई बाहर ऑफिस जाता है किसी भी काम में तो हम उसे खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो उसकी मम्मी ने उसे स्वीट्स दिए. एंड ऑल्सो गिव हिम शरबत टू ड्रिंक, और साथ ही साथ शरबत भी दिया ड्रिंक करने के लिए. द बॉय वेंट टू फॉरेस्ट. देयर ही सॉ ऑन एन ओल्ड मैन. सेकेंड है ना. उसने देखा ओल्ड मैन सिटिंग, बैठा था ऑन द ग्राउंड, जैसे कि अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है. द ओल्ड मैन आस्क्ड द फार्मर सन. उस ओल्ड मैन ने फार्मर के सन से कहा, आई एम वेरी हंग्री. मैं बहुत हंग्री हूँ. एंड थर्स्टी. हंग्री का मतलब होता है भूखा और साथ साथ प्यासा. कैन यू गिव मी समथिंग. क्या तुम मुझे कुछ दोगे. द फार्मर सन्स रिफ्यूज्ड है वो अपोजिट वर्ड है एक्सेप्ट का. जब आपने सपोज मुझे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स दिया या मैंने आपको एक पेंसिल दी और आप उसे ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप अगर उसको बोलते हैं नहीं, तो उसे कहा जाता है रिफ्यूज़ या फिर त्यागना. तो वो रिफ्यूज़ करता है. एंड टोल्ड दैट ही हैड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी, कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही है. एंड ही कैन नॉट गिव इट, और मैं आपको इसे नहीं दे सकता. टू द ओल्ड मैन से उसने ऐसा कहा. व्हेन द स्टार्ट कटिंग द ट्री. जब उसने ट्री को काटना स्टार्ट किया, इट फेल ऑन हिज हैंड एंड हिज हैंड ब्रोक. वो गिर गया और उसके हैंड क्या हो गए, ब्रोक हो गए, टूट गए. सो ही वॉज फोर्स्ड टू कम होम. वो क्या हुआ, घर जाने के लिए किया या घर चला गया. देन द सेकेंड सन टोल्ड हिज फादर. जब उसके दूसरे बेटे ने अपने पापा से कहा, आई विल गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड. अब मैं जंगल जाता हूँ और मैं लकड़ियाँ काटता हूँ. हिज मदर गिव हिम अ फ्यू स्वीट्स टू ईट एंड लैम जूस टू ड्रिंक. उसकी माँ ने उसे भी थोड़ा सा स्वीट्स दिया. कुछ, फ्यू का मतलब होगा बेटा कुछ, और उसके साथ ही साथ लैम जूस भी दिया. टू ड्रिंक, पीने के लिए. ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड मीट द सेम ओल्ड मैन. वो जैसे ही फॉरेस्ट गया उसने भी उस ओल्ड मैन से मिला. द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम फॉर फूड. ओल्ड मैन ने उसे खाने के लिए पूछा. समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए कुछ पूछा. बट ही वॉज अफ्रेड देयर टू वुड गेट ओवर. उसने कहा ख़त्म हो गया. ही ऑल्सो टोल्ड द ओल्ड मैन, नो आई कांट गिव यू एनीथिंग. मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता. व्हेन ही स्टार्टेड कटिंग द ट्री, इट फेल ऑन हिज लैग एंड हिज लैग ब्रोक. जैसे ही उसने मना किया ओल्ड मैन को, और क्या किया, लकड़ी काटना स्टार्ट किया, वो गिर गया और साथ ही साथ उसके लैग टूट गए. ही हैड टू बी कैरीड टू हिज होम बाय अदर्स. वो क्या हुआ, अपने घर को चला गया. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद, रामलिंगन टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कट ट्रीज. कुछ समय के बाद रामलिंगन, जो तीसरा बेटा था, उसने कहा कि मैं जाता हूँ ट्री के कटिंग के लिए. कहाँ, फॉरेस्ट. हिज पेरेंट्स मेड फन ऑफ हिम.
उनके माँ बाप ने, उनके माता पिता ने उनका मजाक उड़ाया। When he instead his mother gave him white rice and water to take to the forest. जब वो ये जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी मम्मा ने उसे क्या दिया, वाइट राइस और साथ ही साथ वाटर दिया। जबकि उनके 2 बेटे गए थे तब उन्होंने स्वीट्स दिए थे, है ना। When he went to the forest, जब वो फॉरेस्ट पहुंचा, he meet the same old man, वो भी उसी ओल्ड मैन से मिला, who asked him, जिन्होंने उसने कहा, I'm hungry and thirsty, can you give me something? मैं भूखा और प्यासा हूँ, क्या आप मुझे कुछ देंगे? रामलिंगन readily agreed but told him, रामलिंगन क्या था, अग्री था, ठीक है, बट वो उससे बोलता है, आई हैव ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइट राइस एंड प्लेन वाटर, मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी है स्मॉल राइस की, वाइट राइस की, और प्लेन वाटर है। इफ़ यू वांट इट यू कैन शेयर इट विथ मी, क्या आप ये चाहते हैं कि आप मैं इसे आपके साथ शेयर करूं या मैं हम दोनों से शेयर करें? द ओल्ड मैन अग्रीड एंड दे ओपन द packets that Ramlingam had brought. Ramlingam was surprised. The white rice had become kheer and the water had become lassi. जैसे ही उसने उस ओल्ड मैन में पैकेट को ओपन किया, रामलिंगन एकदम सरप्राइज्ड था। सरप्राइज्ड वो इसलिए था क्योंकि जो वाइट राइस थी वो खीर में कन्वर्ट हो चुकी थी और जो वो प्लेन वाटर था वो लस्सी में। बोथ ऑफ देम शेयर्ड हिज टेस्टी फूड, दोनों ने बांट कर उस टेस्टी फूड को खाया। देन द ओल्ड मैन ब्लेस्ड रामलिंगम एंड वेंट हिज वे, और उस ओल्ड मैन ने रामलिंगन को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। रामलिंगन स्टार्टेड टू कट अ ट्री, एज सम एज द ट्री फेल डाउन ही saw a golden parrot below the tree. जैसे इसने देखा वहाँ पे क्या था, एक गोल्डन पैरोट था जो ट्री में बैठा था बिलो उसके। He looked the golden parrot and come out of the forest. He had to stay in the hotel that night. The hotel owner had 3 daughters. They all saw the golden parrot and want to steal it. ठीक है, वो रामलिंगन जब लकड़ी काट रहा था तो उसने पैरोट भी देखा, वो भी गोल्डन पैरोट, और साथ ही साथ जब वो वापस आ रहा था तो नाइट हो गई थी तो उसने एक होटल पे स्टे किया और वहाँ उस होटल में 3 होटल के जो मालिक हैं उनकी 3 बेटियां थी। उन्होंने वो गोल्डन पैरोट किसके हाथ में देखा, रामलिंगन के। ओके, सो इस पार्ट में हम यहीं तक के कवर करते हैं। वॉच द वीडियो एंड इस स्टोरी को सुनिए एंड साथ ही साथ आप आज मिड की क्लास में जो डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे। हैव अ गुड डे।